जय मसीह। सभी विश्वासी भाइयों के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरा छोटा सा एक बात है। जिन लोगों का शादी विवाह हो गया उन लोगों के लिए मेरा एक सलाह है कि परमेश्वर इस वचन को हमें दिखाएं और हम इस बात को आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो मेरे प्रियो, आप इस यदि वीडियो में बने हैं तो आप एंड तक बनिएगा बिना स्किप करे। तो मैं आज विषय की ओर जाता हूँ, आप लोग वीडियो में एंड तक बनिए। तो जैसा लिखा है पहला पतरस 3 अध्याय, पति और पत्नी। मेरे प्रियो, पति और पत्नी का बहुत अच्छा परमेश्वर ने रिश्ता बनाया है, लेकिन आज की डेट पर इसका रिश्ता कुछ भी नहीं है। मेरे प्रियो, आजकल के रिश्ता में, आज की डेट में यदि देखा जाए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मेरे प्रियो आज ये बड़ा सबसे रिश्ता हो गया है। तो मैं इस रिश्ताओं के बारे में कहना चाहता हूँ कि पति पत्नी क्या है और इसका रिश्ता कैसा होना चाहिए और कैसे कौन से स्वभाव में चलना चाहिए, इसके बारे में आज मैं पूरा डिटेल से बताने जा रहा हूँ। तो आप वीडियो में एंड तक बनिएगा। जैसे लिखा है पहला पतरस 3 अध्याय वचन नंबर 1 से लेकर हम आपके सामने इसको 7 वचन तक इसको पूरे आपके पास बता दे रहा हूँ। तो जैसे लिखा है कि हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसीलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, यदि पति पत्नी बीच में ऐसे हो जो कोई वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। मतलब जब यदि पति का वचन न माने, परमेश्वर का जैसे वचन को न माने, न अपने पति के अधीन रहे, इसमें बताते हैं कि अपनी पत्नी के चाल को देख के ना पति लोग क्या करते हैं, खिंच जाते हैं, मतलब खिसिया जाते हैं। इसमें खिंच जाते हैं और लिखा है कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गुथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। मतलब जो कपड़े होते हैं और जो श्रृंगार होते हैं वो तुम्हारा दिखावटी नहीं होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए जो बाल गुथना होते हैं, जो श्रृंगार करते हैं, सोना चांदी जैसे पहनते हैं, गलों में मंगलसूत्र को, तो ये मेरे प्रिय परमेश्वर का कहना है कि दिखावटी नहीं होना चाहिए। और लिखा है वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यवत नम्रता और मन की दीनता की अविनाश सजित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर बोलते हैं कि जो तुम्हारा श्रृंगार है वो गुप्त होना चाहिए, जिसे मनुष्य का नम्रता, मन की दीनता, अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में ऐसी इसका मूल्य बड़ा है। अब मेरे प्रियो, परमेश्वर के यदि आप उसमें हैं, आपके श्रृंगार मत करिए, लेकिन आप परमेश्वर के वचन में यदि आप रहेंगे और उनकी दृष्टि में, परमेश्वर बोलते यदि आप नम्रता और मन का दीनता बनाए रहेंगे, तो मेरे प्रियो ये परमेश्वर के नजर में अविनाशी सजावट सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर के वचन में यदि आप बने रहेंगे, आप मन में दिन में आप ऐसा बन के रहेंगे, नम्रता बन के रहेंगे, मन का दीनता बन के रहेंगे, ये परमेश्वर बहुत अच्छा भाग है। ये सबसे अच्छा बड़ा परमेश्वर का दृष्टि में ये सबसे बड़ा इसका मूल है। मेरे प्रियो, पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। मेरे प्रियो, पहले जो लिखा है कि पूर्व काल की, मतलब पहले की जो स्त्रियां थी पूर्व काल में, वो पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर के आशा रखती थी, परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। लेकिन आज के पत्नी मेरे प्रियो अपने पति के अधीन नहीं रह रहे। तो इसीलिए मैं आप लोग पास बताना चाहता हूँ कि आप संसार की जैसे मत चाल चलिए। जैसे संसार के लोग बोलते हैं अपने पति का भी आदर करने को उनको मालूम नहीं है कि पति को किस रीति से आदर करना चाहिए और पति के अधीन रहना चाहिए। लेकिन ये लोग मेरे प्रियो नहीं रहते हैं। लेकिन आप उनके जैसा मत चलिए, आप एक दूसरे को देखकर मत चलिए। परमेश्वर जो वचन में लिखा है उस वचन को यदि आप देख कर चलेंगे मेरे प्रियो ना, तो परमेश्वर की नजर में एक चीज बहुत बड़ा है, इसका मूल्य बहुत बड़ा है। आप लोग ऐसे वचन को देख के चलिए। यदि आप वचन के नहीं देखेंगे
आप अंधकार में इसका मतलब चल रहे हैं। तो जैसे और लिखा गया है कि जैसे सारा अब्राहम के आज्ञा में रहती और उससे स्वामी कहती थी, इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो तो उसकी बेटी ठहरोगी। मेरे प्रियो, यदि आप अब्राहम की जो पहली पत्नी मेरे प्रियो पत्नी थी, वो अब्राहम की अधीन थी, अब्राहम की हर एक बात को मानती थी मेरे प्रियो। तो इसीलिए वो अपने पति को क्या बोलती थी, स्वामी कहती थी। लेकिन आज का पत्नी स्वामी नहीं कह पाएंगे। मैंने किसी के मुंह से आज तक अपने पति को स्वामी कहते कभी नहीं सुना। मैं आज मैंने मेरे प्रियो 90 वर्ष के मैं हो गया है, लेकिन मैंने प्रियो ऐसा कभी नहीं सुना हो कि जो अपने पति को स्वामी कहती हो। लेकिन अब्राहम की पत्नी स्वामी कहती थी मेरे प्रियो। तो इसीलिए लिखा है वो अपने स्वामी की अधीन भी रहती थी। और यदि आजकल के यदि पत्नी अपने पति पर यदि आप भयभीत न हो, तो यदि आप इन बातों में बोलने से तो आप मेरे प्रिय उसकी बेटी ठहरेंगे। आप यदि अब्राहम की पत्नी जैसे आप चलेंगे तो तभी परमेश्वर की आप बेटी कहलाएंगे, आखिर नहीं कहलाएंगे मेरे प्रिय। हर एक बात को जो मैं कह रहा हूँ आपके सामने कहता हूँ, आपको अच्छा लगे या बुरा मेरे प्रिय, जो भी मैं कहता हूँ साफ साफ उसको कहता हूँ, ताकि जो लोग देखते होंगे वीडियो वो अच्छे से समझ जाए। उनको समझाने के लिए इस बात को मैं बताता हूँ। और लिखा है कि वैसे हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझ कर कि हम दोनों जीवन के वरदान है, जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक न जाए। यदि मेरे प्रियो, यदि आप अपने पत्नी से, जो मेरे मसीह भाई हैं, यदि वो भी अपने पत्नी से अच्छे से व्यवहार रखे, विद्वानी से रखे व्यवहार, ताकि मतलब जो स्त्री है उनके साथ अपना जीवन अच्छे से निर्वाह करे और स्त्रियों को निर्बल पात्र जानकर उनको आदर करे मेरे प्रियो, यदि आप इस तरह करेंगे तो आप परमेश्वर के जीवन के उस वरदान के आप हैं न मेरे प्रियो, परमेश्वर के आप जीवन के वरदान के वारिस हैं। आपको मालूम है कि हम परमेश्वर के प्रजा हैं और संतान भी हैं। इसी प्रकार हम उसी परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चले। अगर ऐसे हम यदि ऐसे अगर हम चलेंगे ना, तो मेरे प्रियो हमारी प्रार्थना जो है परमेश्वर पास अवश्य पहुंचेगी। या पत्नी प्रार्थना करे या मैं करे, मेरे प्रियो आपकी प्रार्थना परमेश्वर पास अवश्य पहुंचेगी। यदि आप जब अपने पत्नी और पति के बीच में आपका सही संबंध नहीं है, तो मेरे प्रियो कैसे परमेश्वर के पास वचन पहुंचेगा? आप कैसे प्रार्थना करेंगे तो आपका पहुंचेगा मेरे प्रियो। यदि आप वचन में जब सही से बन नहीं पाएंगे तो परमेश्वर से आप प्रार्थना करेंगे, कितनों चिल्लाएंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास सुनाई नहीं देगा। क्योंकि परमेश्वर कहना है कि परमेश्वर व्यर्थ बातों को कभी नहीं सुनते हैं मेरे प्रियो, और न सर्वशक्तिमान पर चित्त लगाते हैं मेरे प्रियो। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप यदि परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे तभी आपका प्रार्थना भी सुनाई होगा। यदि आप नहीं बने रहेंगे तो आप प्रार्थना भी नहीं सुनाई देगा। आप चाहे कितनों भी चिल्लाएंगे, चाहे कितनों भी गिड़गिड़ाएंगे मेरे प्रियो, आप कितनों भी नाक रगड़ेंगे, तभी आपका क्षमा नहीं होगा। इसीलिए मैं हर बात को आपके पास बताता हूँ कि आप हर एक बात को समझिए, क्योंकि यदि आप नहीं समझ पाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे मेरे प्रियो। इसीलिए मैं आपको पहले हर एक बात को बताता हूँ। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा। तो उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ जो मेरे नए चैनल, यदि जो मेरे इस चैनल पर नए होंगे तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाला घंटी को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको पास सबसे पहले मिलता जाए। तब तक सभी से विदा चाहता हूँ। सभी को जय मसीह।